Hello everyone. Today we will study very interesting story Jalebis. Everyone like to eat jalebis, right? So let's start the story. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. एक बहुत ईमानदार लड़का था. वो स्कूल के रास्ते जा रहा था और उसने अपने पॉकेट में स्कूल की फ़ीस पे करने के लिए पैसे लिए हुए थे. The sight of crisp, syrupy jalebis in the market excites him and the coins in his pocket begin to jingle. तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत ही क्रिस्प और एकदम रस वाली जलेबी मार्केट में थी और वो बहुत उसको एक्साइट की और उसके जो पॉकेट के कॉइन्स थे वो खन खन करना शुरू कर दिए. मीन्स कि उसका मन करने लगा कि वो जलेबी खाए. After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. काफ़ी अपने अंदर डिबेट मीन्स काफ़ी अपने से वाद विवाद करने के बाद कि मतलब वो पैसे फ़ीस के हैं तो खर्च करूं, जलेबी पे खर्च करूं या फ़ीस पे करूं या ना करूं, ये सारी चीज़ें वो अपने आप से बात करने के बाद उसने क्या तय किया कि वो जलेबी मीन्स स्वीट टेम्पटेशन, उसको जो मीठा खाने की जो ललक थी वो उसको ज़्यादा प्रभावित की, वो उसकी ओर जाना ज़्यादा पसंद किया. इट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो. ये कब हुआ था? बहुत साल पहले. स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर. हु इज द ऑथर of this story? Ahmad Nadeem Kasmi. Okay, so he was the author of this story. और ये उनकी खुद अपनी आत्मकथा है, ये अपने बारे में इस स्टोरी में बता रहे हैं. तो उन्होंने बताया ये बहुत साल पहले हुआ था. I was in the 5th standard at the government school Kambalpur, now called Atak. ऑथर क्या कहते हैं कि मैं उस समय 5th स्टैंडर्ड में था, मीन्स 5th क्लास में था, कंबलपुर के सरकारी स्कूल में, जो कि अब अटक नाम से जाना जाता है. वो कंबलपुर अब आज के समय में अटक नाम से जाना जाता. One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. एक दिन मैं स्कूल गया अपने पॉकेट में 4 रुपए लेकर स्कूल की फ़ीस और फंड के लिए पे करने के लिए. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. तो जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने क्या पाया कि जो टीचर थे जो फ़ीस कलेक्ट करते थे, जिन उनका नाम था मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो उस समय लीव पर थे और जो फ़ीस थी वो अब अगले दिन कलेक्ट होनी थी. ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सैट इन माई पॉकेट. पूरे दिन वो कॉइन्स एकदम आराम से मेरे पॉकेट में बैठे हुए थे. बट once school got over and I was outside, they began to speak. लेकिन जैसे ही मेरा स्कूल ओवर हुआ तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो मेरे पॉकेट के जो पैसे थे वो बोलना शुरू कर दिए. मीन्स वो खन 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 करने लगे थे. ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक. ठीक है, कॉइन्स बात मत करो. दे जिंगल और गो खनक खनक. फिर से खन खन कर शुरू कर दिए. बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक. वन कॉइन सेड,
What are you thinking about? लेकिन ऑथर क्या कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस दिन सच में वो मुझसे बात किए। क्या बात किए? वन कॉइन सेड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? एक सिक्के ने कहा कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो? दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाव इन द शॉप ओवर देयर। उन फ्रेश और गरम गरम जलेबी के बारे में। कढ़ाव में जो कढ़ाई होती है ना बड़ी बड़ी, उसको बोलते हैं। तो कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाव इन द शॉप ओवर देयर, जो शॉप में उस कढ़ाई में से निकल रही थी खूब गरम गरम और फ्रेश जलेबीज, उनके बारे में। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विथ मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। कि वो बाहर आई लेकिन कुछ मतलब नहीं हुआ। जलेबीज़ का मतलब कि जब तक कि उसको खाओ, वो खाने के लिए होती हैं। ओनली दोज विथ मनी इन देयर पॉकेट एंड कैन ईट देम, और तब जब पैसे हों और पॉकेट में और उनको खा सकते हों। एंड मनी इजेंट फॉर नथिंग, और पैसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। मनी इज मेंट टू बी स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबी। मनी का मतलब कि उसको खर्च करो और उसी पे खर्च करो जो जलेबी पसंद करते हैं। लुक हियर यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम, आई एम अ गुड बॉय, डोंट मिसगाइड मी और इट वोंट बी गुड फॉर यू। तो फिर ऑथर उन कॉइन से कहते हैं कि देखो तुम लोग 4 रुपए हो, ठीक, तुम लोग 4 रुपए हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ और मुझे मिसगाइड मत करो, मुझे मीन्स जैसे मुझे बहलाओ फिसलाओ मत, और इट वोंट बी गुड फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसीडर looking at something in the bazaar a sin। वो जो ऑथर है वो कहते हैं कि कॉइन से जैसे बात कर रहे हैं वो, तो वो कहते हैं कि आई गेट सो मच एट होम, मैं घर पे बहुत कुछ पा जाता हूँ। दैट आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाज़ार अ सिन, तो इतना कुछ मैं घर पे ही पा जाता हूँ। तो अगर मैं जैसे बाज़ार में किसी चीज़ के बारे किसी कुछ भी चीज़ देखकर उसके बारे में सोचूं, तो ये एक तरह से पाप है। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, बजाय इसके कि तुम मेरी फीस हो, मेरी फंड मनी हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत। तो वो जो कहते हैं कि मैं अगर आज तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, सब खर्च कर दूंगा, तो कल मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को स्कूल में क्या फेस दिखाऊंगा, मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। और उसके बाद क़यामत मीन्स स्वर्ग, जैसे हम लोग स्वर्ग बोलते हैं, मुस्लिम्स क्या कहते हैं, क़यामत। तो क़यामत में मैं अल्लाह मियाँ को क्या कहूँगा, उनको अपना फेस कैसे दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो इट बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच। तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम नहीं जानते हो, लेकिन जब मास्टर गुलाम मोहम्मद नाराज़ होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, तो वो बेंच पर खड़ा कर देते हैं। ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, और वो लगभग आखिरी बेल तक वो भूल जाते हैं कि उन्होंने किसी को खड़ा किया है। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट। तो इसलिए ये अच्छा होगा कि ये मेरे कान को चबर चबर करना बंद करो और मुझे सीधा घर जाने दो।
The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. तो सिक्कों को बुरा लगा, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था जो भी मैं कह रहा था. There was such a clamor that passer-by in the bazaar stared, eyes wide with surprise, at me and my pocket. बाजार से जाते समय ऐसा लग रहा था कि सब शोर मचा रहे हैं और जो बाजार उन्हें देख रहा है, घूर रहा है, आंखें हैं वो सरप्राइज्ड हो गई हैं मुझे देखकर और मेरे पॉकेट को देखकर. द कॉइन ऑफ दोज डेज द रेस्ट थिंग मेड सो मच मोर नॉइज टू. उस समय कॉइन्स जैसे बहुत मनहूस चीज़ हुआ करती थी उस समय, जो कि मुझे बहुत ही आवाज़ उसमें से आती थी. Finally, in a panic, I grabbed all four of them and held them tight in my fist, and then they were silent. तो अंत में मैं परेशान होकर, पैनिक होकर, मैंने उन चारों को एक साथ अपने फिस्ट मीन्स मुट्ठी में टाइटली बंद कर लिया और तब वो शांत हो गए. After taking a few steps, I loosened my grip. कुछ कदम चलने के बाद मैंने अपने ग्रिप को, मैंने जो मुट्ठी थी उसको लूज कर दिया. Immediately the oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle us instead." उसमें से जो पुराना कॉइन था उसने कहा कि यहाँ हम लोग को ट्राई कर रहे हैं तुम ये बताने के लिए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन तुम क्या बजाय इसके तुम हम लोग को ही परेशान कर रहे हो, हम लोग को ही बांध ले रहे हो. टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज? ईमानदारी के साथ मुझे बताओ, क्या तुम वो गरम गरम जलेबीज नहीं खाना चाहते हो? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो? और फिर भी यदि तुमने आज सारे पैसे खर्च कर दिए तो क्या कल तुम्हें कल के लिए पैसे नहीं मिलेंगे? स्वीट्स विद द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी. जो स्वीट है वो फीस के पैसे के साथ मिलेगा और जो फीस है वो स्कॉलरशिप के पैसे के साथ मिलेगा. एंड ऑफ स्टोरी. किस्सा ख़त्म, पैसा हजम. तो वो कॉइन उसको बहला रहा है, फुसला रहा है कि ये सारी चीज़ें गरम गरम, सच मुझे बताओ कि गरम गरम जलेबी देख के क्या तुम्हें लालच नहीं आ रही है? क्या तुम उसको खाना नहीं चाहते हो? तो ऐसा करते हैं कि जो आज खर्च हो जाएगा कल तुम्हें स्कॉलरशिप मनी मिलेगी. तो जो पैसा है आज का वो स्वीट के साथ हो जाएगा और जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो फीस के साथ हो जाएगा. तो इस तरह से स्टोरी ख़त्म हो जाएगी. पैसे की मीन्स जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगी. किस्सा ख़त्म, पैसा हजम. वट यू आर सेइंग इज़न्ट राइट? तुम क्या कह रहे हो, सही नहीं है? ये सही है. आई रिप्लाइड, बट इट इज़न्ट दैट रॉन्ग इधर. मैंने जवाब दिया, क्या यह गलत नहीं है? लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक. देखो, अब ये बड़बड़ करना बंद करो और मुझे सोचने दो. आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय. मैं साधारण लड़कों जैसा नहीं हूँ. बट देन these jalebis are no common sort of jalebis either. They are crisp, fresh and full of sweet syrup. और हाँ, ये जो जलेबीज़ हैं वो भी कॉमन नहीं है सब जलेबियों की तरह. ये क्रिस्प है, फ्रेश है और रस भरी हुई है. My mouth watered, but I wasn't about to be swept away so easily. मेरे मुंह में पानी आ रहा है लेकिन मैं
उसको इतने आसानी से नहीं ख़त्म कर सकता। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स। स्कूल में मैं बहुत ही एक आज्ञाकारी, बहुत ही जो भी मैंने कहा उस चीज़ को पूरा करने वाला स्टूडेंट हूँ। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स आई हैड इवन वन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ। फोर्थ स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम में मैंने स्कॉलरशिप जीती, जिसमें मुझे 4 रुपये महीने में मिलते हैं। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज। तो मैं क्या करूँगा, विशेष तौर पर अपनी फैमिली के लिए इससे कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। सो मैं अपने प्रेस्टीज को ध्यान में रखते हुए उसी को एंजॉय करूँगा। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार। ऑन द contrary, Masterji had got me to beat the other boys. For a child of such status, standing there in the middle of the bazaar, eating jalebis. No, it wasn't right. I decided. I clenched the rupees in my fist and came home. तो वो अपनी अच्छाई बार बार बता रहा है कि मैं दूसरे लड़कों जैसे नहीं हूँ, साधारण लड़कों जैसा नहीं हूँ। मुझे जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा करने के लिए उसके लिए कर सकता हूँ, और मैं अपनी प्रेस्टीज का ध्यान में रखते हुए उसको कंसीडर करूँगा और एंजॉय करूँगा उसमें। और मैं कभी मार नहीं खाया हूँ एक बार भी। और मास्टर जी ने को अगर पता चला जैसे वो दूसरे लड़कों को मारते हैं तो वो मुझे भी मारेंगे। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, मैं इस तरह के बच्चों में मेरा नाम आ जाएगा। और बाज़ार में खड़े होकर जलेबी खाना, वो भी बहुत ही, वो उस स्टेटस का बच्चा मैं नहीं हूँ। नहीं, ये सही नहीं है। मैंने ये डिसाइड किया और मैंने उन रुपयास को अच्छे से पकड़ा अपनी मुट्ठी में और घर आया। The coins were so keen on being spent that day. They kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch. They began to shriek. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis. घर पे आके जो कॉइन्स हैं, पूरे दिन इस तरह से बीत गया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब घर में पहुंचा, बैठा बेड पर, तो उन लोगों ने फिर से बोलना शुरू किया, कॉइन्स ने फिर से बोलना शुरू किया। और मैं लंच के लिए अंदर गया, फिर से वो लोग अपना शुरू हो गए। तो एक तरह से थोरली फेडअप हो गया था, मैं परेशान हो गया। फिर मैं नंगे पैर, बेयरफुट मीन्स नंगे पैर, घर से बाहर निकल गया बाज़ार की ओर। टेरिफाइड आई वॉज, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज। मैं डरा हुआ था, लेकिन जल्द ही मैंने हलवाई को कहा कि पूरे पैसे का जलेबी तौल दे। His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. Those were inexpensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. जब इतने 4 रुपए की जलेबी मैंने मांगी तो वो जो शॉपकीपर था वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा था, जैसे कि वो मुझसे पूछ रहा हो कि मेरा हैंड कार्ट मीन्स मेरा जो झोला है वो कहाँ है, कैरी बैग कहाँ है जिसमें मैं जलेबी कैरी करूँगा। दोज वेर इन एक्सपेंसिव टाइम्स, उस समय
का क्या था कि जो 1 रुपये जो होता था वो आज के समय का 20 रुपये माना जाता था। तो हलवाई ने क्या किया कि अपने पूरे पेपर को एक द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। हलवाई ने पूरे जो न्यूज़पेपर था पूरा पेपर लिया, उसमें कई पेजेस होते हैं, तो सारे पेपर्स लिए और उसका ढेर बिल्कुल बना के जलेबी का उसको दिया। Now come to the part 2. A heap of jalebis he eats and shares them liberally with one and all. Though penniless now, he feels no less important than a mob leader. The real problem at hand is payment of school fees on time. वो जो जलेबियों का जो ढेर था वह खाया और शेयर भी किया लोगों से अपनी जलेबी को, और अब वो बिना पैसे के हो गया था और वो बहुत ही ही फील्स नो लेस इम्पोर्टेंट देन अ मॉब लीडर। वो अपने आप को जैसे कि जो मॉब लीडर होते हैं, जो भीड़ के नेता होते हैं भीड़ भाड़ में, उस जैसा फील कर रहा था, जैसे उनकी कोई उस इम्पोर्टेंस नहीं है। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज़ पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम। उसकी असली प्रॉब्लम क्या थी कि उसके हाथ में स्कूल की फ़ीस समय पर देने के लिए बिल्कुल भी पेमेंट करने के लिए उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आवर टांगा। तो जब मैंने एकदम वो जलेबी वगैरह जो सबको खिलाई, उसमें मैं अपने आप को जैसे उस भीड़ का, जो जलेबी जितने लोग खा रहे थे उस भीड़ का अपने आप को नेता समझ रहा था। उससे जैसे उससे मैं कुछ कम फील नहीं कर रहा था। एक नेता की जो इम्पोर्टेंस होती है उससे मैं कम फील नहीं कर रहा था। तो जैसे ही मैंने अपने उसको जलेबी के ढेर को खोला, एकदम भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आवर टांगा। चचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। और वहीं पर मैंने अपने टांगा को पाया और चाचा जान थे वो कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रैन इनटू अ गली। और झट से मैंने जो जलेबियों का ढेर था उसको अपने सीने से लगाया और गली में भाग गया। When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. और जब मैं एकदम सुरक्षित जगह पे पहुंच गया तब मैंने जलेबियों को सबको देना शुरू किया। I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils. और मैंने उस जलेबी को बिगैन टू डेवर द जलेबीज, मैंने उस जलेबी को खाना शुरू किया। और वो इतना खाया, इतना मैंने जलेबी खाई कि यदि कोई मेरा अगर पेट प्रेस करता, ज़रा सा भी प्रेस करता, तो जो जलेबी है वो उछल कर मेरे कान से या मेरे नाक से बाहर आ जाएगी। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। बहुत जल्द ही जो लड़के थे आस पड़ोस के पूरे जो उस मेरे घर के आसपास के उस गली में इकट्ठे हो गए। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विथ माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन। और उस समय मैं बहुत ही अपने पेट के साथ बहुत खुश था क्योंकि मैंने भर पेट एकदम जलेबी खाई थी और मैं बहुत ही अच्छे मूड में था। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड। मैंने जो जलेबी थी वो सबको बांटनी शुरू कर दी, जो भी बच्चे थे। डिलाइटेड दे रैन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इन टू द गलीज। सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड। और जल्द ही जो और भी बच्चे थे वो भी दिखाई देने लग गए थे। प्रोबेबली हीविंग
हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स। शायद उन लोगों ने दूसरे लोगों से सुना कि जलेबी बट रही है, ये सुनकर वो आ गए। I dashed to the halwai and bought 1 more rupees worth of jalebis, came back and stood on the chabutra of one of the houses. और उसने क्या किया कि 1 रुपए का और भी जलेबी उसने हलवाई के पास गया और 1 रुपए की जलेबी और ले आया और वहाँ जो चबूतरा था घर के पास उस पर बैठ गया। Liberally disturbing jalebis to the children just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day। तो जनरली वो ऐसा क्या, उसको क्या लग रहा था कि जो जलेबी है बच्चों में वो बांट रहा है, वो देख के ऐसा लग रहा था कि जो सरकारी लोग होते हैं, गवर्नर साहब हैं, वो गरीबों में स्वतंत्रता दिवस के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन जो गरीब हैं, जो नीडी पर्सन हैं, उनको राइस बांट रहे हैं, चावल बांट रहे हैं। बाय नाउ देयर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। और अब बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ मेरे आसपास इकट्ठी हो गई थी। द बिगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट। इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे। और जो भिखारी थे वो भी वहाँ पर आ गए थे। और उस दिन अगर बच्चे उस भीड़ में से मुझे चुनते तो शायद मैं सक्सेस हो गया होता। बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी वेल्डिंग हैंड एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी। और बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी वेल्डिंग मीन्स उसके हाथ में एक जलेबी जो है उसने हेल्ड की हुई थी, उसके हाथ में एक जलेबी थी। और भीड़ इतनी मतलब उस जलेबी को लेने के लिए परेशान थी कि वो शायद मुझे मार देती या मेरे लिए उस जलेबी के लिए मर जाती। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 rupees एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम। और मैं फिर 2 रुपए की जलेबी ले आया और सब में डिस्ट्रीब्यूट किया। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप एंड रिटर्न होम। और फिर मैंने अपने हाथ और मुंह को जो सरकारी नल होता है वहाँ से वॉश किया और वापस अपने घर आया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस एज इफ़ आई हैडेंट इवन सीन द हिंट ऑफ अ जलेबी ऑल माई लाइफ। और मैंने अपने फेस को इतना इनोसेंट बना लिया था, इतना बेचारा बना लिया, मतलब सीधा साधा बना लिया था कि जैसे मैंने आज तक जलेबी को अपने जीवन में देखा ही नहीं है। Jalebis I had gobbled up easily enough, but digesting them became another matter। मैंने जलेबी को तो बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी खा लिया, निगल लिया, लेकिन जो डाइजेस्टिंग है, जो पाचन है, वो एक दूसरा मामला सामने आ गया था। With every breath came a burp, and with every burp the danger of bringing out a jalebi or 2। अब जब भी वो सांस ले रहा था, हर एक सांस पर उसे बर्प मीन्स जैसे होता है ना डकार लेना, खाने के बाद होता है ना जब पेट भर जाता है डकार आती है, तो उसे ही बोलते हैं कि हर एक सांस के बाद उसे एक डकार आ रही थी। और उस डकार के साथ, उस बर्प के साथ, द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और 2। द फियर वॉज किलिंग मी। जैसे लग रहा था वो जलेबी बाहर आ रही है, 1 या 2 जलेबी बाहर आ जाएगी, और ये डर शायद मुझे मार रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। रात में मैं जैसे डिनर लेता हूँ वैसे लिया। इफ़ आई हैडेंट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई आई डिड नॉट वॉन्ट एनी फूड। और यदि मैं नहीं खाता तो मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ता कि मैं खाना क्यों नहीं खाना चाहता हूँ। एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस द डॉक्टर वुड हैव बीन summoned, and if the doctor, after feeling my pulse, had declared, Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die। तो यदि मैं खाना नहीं खाता तो मुझे बताना पड़ता कि मैं क्यों नहीं चाहता हूँ खाना खाना। और
मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ता। और अगर मैं बीमारी का बहाना करता तो डॉक्टर आते, और डॉक्टर अगर आते तो वो मेरी पल्स को देखते और डिक्लेयर कर देते कि मुन्ना ने बहुत ढेर सारी जलेबी को खाया है। The result was that all night I lay coiled up like a jalebi, suffering a stomach ache। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि रात भर मैं लेटा रहा और पेट में जलेबी की तरह मरोड़ होती रही, और मैं पेट दर्द से परेशान रहा। Thank God I didn't have to eat all 4 rupees worth of jalebis by myself। उसने भगवान को धन्यवाद किया कि अच्छा हुआ कि पूरे 4 रुपए की जलेबी सिर्फ मैं ही नहीं खाया। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर्स शार फ्रॉम देयर माउथ्स, बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड with the whose every word a crisp fried jalebi would come out। तो जैसा कि वो लोग कहते हैं कि बच्चे जब बोलते हैं तो फूल टपकता है, फूल की बहुत बरसात होती है उनके मुंह से, उनके माउथ से। लेकिन मैं पहला बच्चा होता कि मैं जब भी बोलता तो मेरे मुंह से हर एक शब्द से क्रिस्प फ्राइड जलेबी बाहर आता। Children don't have stomachs, they have digestion machines। My machine too kept working right through the night। चिल्ड्रंस के डोंट हैव स्टमक्स, उनके पेट नहीं होते, उनके क्या होते हैं, डाइजेशन मशीन होती है। मेरी मशीन भी उसी तरह काम कर रही थी, रात भर वो सही तरीके से काम की। इन द मॉर्निंग just like any other day, I washed my face and like a virtuous student with chalk and slate in hand। तो उस दिन भी मैंने हर दिन की तरह, दूसरे दिन जिस तरह से मैं हर दिन करता हूँ, मैंने अपना फेस वॉश किया और एक अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे विद्यार्थी के साथ चौक और स्लेट हाथ में ले लिया। आई हेडेड फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए चल पड़ा। आई न्यू I would get the previous month's scholarship that day, and once I had paid the fees with the amount। और मैं जानता था कि मुझे पिछले महीने की स्कॉलरशिप उस दिन मिलती, इसलिए और उसी से मैं अपनी फ़ीस का अमाउंट भी पेड कर दूंगा। द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। जलेबी थी वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुकी थी। बट when I got to school, I found out that the scholarship was going to be paid the following month। लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैं क्या पाया कि जो स्कॉलरशिप है वो आने वाले महीने में पे की जाएगी। My head started to spin। मेरा सर घूमना शुरू हो गया। Spin means घूमना। I felt as if I was standing on my head and could not get onto my feet again even if I tried। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं I was standing on my head, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने सर के बल खड़ा हूँ। and could not get to my feet again if I tried, और मुझे अपने पैर नहीं मिल रहे हैं। Master Ghulam Muhammad announced that the fees would be taken during the recess। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने ये अनाउंस किया कि फ़ीस लंच के टाइम में, रिसेस मीन्स लंच के टाइम में कलेक्ट की जाएगी। When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose walking on and on। और जैसे ही जब रिसेस बेल बजी तो मैंने अपने बैग को अपने आर्म के नीचे दबाया और लेफ्ट द स्कूल, और स्कूल छोड़ दिया। एंड सिंपली फॉलोड माई नोज वॉकिंग ऑन वॉकिंग, और सीधे नाक की सीध में चलता गया चलता गया चलता गया। इफ़ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक्ड माई पाथ आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड एंड द स्काई बिगेन एंड वंस आई गॉट देयर। और यदि कोई माउंटेन या ओशन मेरे रास्ते को न रोके, ब्लॉक न करे,
तो मैं सीधे चलते चलते जहाँ पृथ्वी का अंत होता है और आसमान की शुरुआत होती है, मैं शायद वहाँ पहुँच जाता। आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस सेव मी, ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मैंने अल्लाह मियाँ से प्रार्थना की, मैंने उनसे कहा कि बस एक बार आप मुझे बचा लीजिए, और फरिश्ता को ये ऑर्डर दिया कि किसी भी तरह से मुझे 4 रुपीज़ मेरे पॉकेट में डाल दीजिए। आई प्रोमिस आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज़। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं फ़ीस के लिए इसको जमा करूँगा, पे करूँगा, और ना ही जलेबी खाने के लिए। आई couldn't रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड। मैं उस जगह पे नहीं पहुंच सकता था जहाँ पे पृथ्वी ख़त्म होती है, बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कंबलपुर रेलवे स्टेशन बिगैन। लेकिन हाँ, उस जगह पर ज़रूर पहुंच गया जहाँ पर कंबलपुर रेलवे स्टेशन की शुरुआत होती है। द एल्डर्स हैड वार्न्ड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स। मेरे बड़ों ने ये मुझे वार्न किया था कि रेलवे ट्रैक को कभी क्रॉस नहीं करना। फाइन। द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न्ड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विथ वंस फीस मनी। मेरे बड़ों ने ये भी वार्न किया था कि कभी भी फीस के पैसे से मीठा नहीं खाना है। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, आई डोंट नो। किस तरह से उस दिन ये इंस्ट्रक्शन मेरे दिमाग से निकल गया, मैं नहीं जानता। So students, I will explain part 3 in my next video. So keep watching.